आई होप कि लास्ट वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो आप लोगों के समझ में आया है। ठीक है, यस और नो? लाइन कट करने तक सबके समझ में आया था या नहीं आया था? हाँ भैया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ द पॉइंट इज, यस सर। अब क्या करेंगे? तो देखो लास्ट पॉइंट आ गया। सुनना, लास्ट पॉइंट हमने लिखा था नंबर ऑफ कटिंग लाइंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इफ नॉट देन। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे हम लोग? भैया आवाज सही नहीं आ रही है। जो हमने बोला था कि आपके जो कटिंग लाइंस हैं, जो आपके कट करने वाली लाइंस है, जो आपने जिनसे आपने कट किया है, वो लाइंस आपके इक्वल होनी चाहिए। किसके? वो लाइंस इक्वल होनी चाहिए कंपल्सरीली नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना होगा? चलो यहाँ इस क्वेश्चन में चेक करते हैं आपके कट करने वाली लाइंस है कितनी। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। देखो आपके कट करने वाली लाइंस कितनी है? कट करने वाली लाइंस ऑरेंज कलर से कट किया मैंने, देखो 1 3। 2 और 3, केवल 3 लाइन है, जबकि होनी कितनी चाहिए? होनी कितनी चाहिए? 4। नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए, जबकि है किसके बराबर? नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो द पॉइंट इज, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं एक सिंपल सी चीज करूंगा। तो यहां सुनना, अब क्या करेंगे? हमारी लाइन 4 होनी चाहिए थी, 3 ही है। तो अब मैं क्या करूं? तो एक सिंपल सी चीज करूंगा, देखना सुनना। अब एक सिंपल सी चीज करूंगा मैं यहाँ पे। मेरे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन में 3 तरह की वैल्यूज है। मेरे पास क्वेश्चन में यहाँ पे 3 तरह की वैल्यूज है। We have now three types of values। 3 तरह की वैल्यू कौन कौन सी है? 3 तरह की वैल्यू है कौन कौन सी? तो वो है सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड और अनकवर्ड। तो देखना वापस से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन वैल्यूज देखो। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यूज देखता हूं तो देखो 3 1 सॉरी 3 3 0 1, ये 0 ये 0 0 4 एंड 0। ये सारी वैल्यूज इस पे कितनी बार कवर हो रखा है? इसको कितनी बार कट कर रखा आपने? एक बार। तो ये वैल्यूज कौन सी हुई? सिंगल कवर्ड वैल्यूज। ये वैल्यूज कौन सी मानी जाएगी? सिंगल कवर्ड वैल्यूज। आया समझ में? यस और नो? यस सर। सिंगल कवर्ड वैल्यूज कौन सी है? जिस पे केवल एक Yes, बार sir. लाइन गई है, जिस पर केवल एक बार लाइन आई है। देखो इस पर एक बार लाइन आई, 3 पे 0 पे एक बार लाइन आई, 1 पे एक बार लाइन आई, 0 0 0 4 0, इन सब पे एक बार लाइन आई है। तो ये सारी लाइंस क्या हुई? ये सारी लाइंस, ये सारी वैल्यूज क्या हुई? सिंगल कवर्ड वैल्यूज।
फिर देखो, अब इस 3 पर और इस 9 पर 2 बार वैल्यू कट हुई है, मतलब 2 लाइंस कट हुई है, सॉरी। तो ये हो गई डबल कवर्ड वैल्यूज। ये कौन सी वैल्यूज हो जाएगी? डबल कवर्ड वैल्यूज। डबल कवर्ड वैल्यूज समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। फिर 4, 12, 4, 2, 1, 2, ये सारी की सारी वैल्यूज कौन सी है? 4, 12, 4, 1, 2, 1, 2। इस पर कोई लाइन कवर नहीं हुई है, तो ये हो गई अनकवर्ड। तो ये कौन सी हो गई? अनकवर्ड। तो आई होप कि आपको तीनों वैल्यूज आइडेंटिफाई करना आ गई। यस सर। ठीक है, तो अब करना क्या है भाई? वैल्यू समझ में आ गई, अब करना क्या है? तो करना ये है, अनकवर्ड वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो इधर साइड में टेबल में देखना, अनकवर्ड वैल्यू में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है अभी आपको? 1। अनकवर्ड वैल्यूज के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है? 1। सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 ही है। अनकवर्ड वैल्यू कौन कौन सी है? ये 4, 12, 4, 2, 1, 2। इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली 1 ही है। तो उसको मैं क्या कर लूंगा? सेलेक्ट कर लूंगा। उसको हम लोग क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में उससे अब उससे करना क्या है? इसे जो आपने सेलेक्ट किए, इसे अनकवर्ड वैल्यू में लेस डबल कवर्ड वैल्यूज के अंदर ऐड और सिंगल कवर्ड में कुछ नहीं। तो देखो करेंगे क्या? अनकवर्ड में से लेस, डबल कवर्ड में ऐड और सिंगल कवर्ड में क्या करेंगे? एज इट इज। आई बात समझ में? यस और नो? तो देखो मैंने क्या करा, सुनना अब समझ में। यस सर। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। तो देखो अब क्या करूंगा मैं, इस 1 को है ना, जो अनकवर्ड वैल्यूज है, अनकवर्ड वैल्यूज कौन कौन सी है? 4, 12, 4, 2, 1, 2, इनमें से तो लेस करूंगा। और बाकी में जैसे मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार। तो देखो मैं क्या करूंगा, अब नई टेबल बना दूंगा। वन, 2, 3, 4, ए, बी, सी और डी। तो जो सिंगल कवर्ड वैल्यूज है ना, तो ऐसे लिख दो। सिंगल कवर्ड वैल्यूज कौन कौन सी? देखो सिंगल कवर्ड वैल्यूज कौन कौन सी? 3, 0, 1, 0, 4, 0 और ये दोनों 0। ये सब तो क्या करो, एज इट इज लिख दो। तो ये सारी वैल्यूज 3, 1, 0, जैसे देखो 3, 0, 1 सिंगल कवर्ड थी। फिर ये वाला 0 भी सिंगल कवर्ड था। फिर ये 0, 4, 0 ये भी सिंगल कवर्ड है। लास्ट में ये वाला 0 भी सिंगल कवर्ड है। ये एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में जो डबल कवर्ड वैल्यूज है, जो डबल कवर्ड कौन कौन सी? एक तो 3 और एक 9। तो इधर देखना आपने डबल कवर्ड में क्या लिखा, इधर देखो। डबल कवर्ड में क्या करना है?
डबल कवर्ड Add थ्योरी में करना देखो उधर, ऐड करना है। बाकी कोई नहीं। ऐड करना है। ऐड करना है भैया। डबल कवर्ड ये लिखा हुआ देखो, ये डबल कवर्ड लिखा हुआ है, डबल कवर्ड। डबल कवर्ड में क्या करना है, ऐड करना है। तो डबल कवर्ड कौन कौन सी है, दो डबल कवर्ड वैल्यूज है, तो इन दोनों में मैं ऐड कर दूंगा, मतलब 3 + 1 4, 9 + 1 10। ओके। और सिंगल कवर्ड में क्या करना है, पढ़ो यार, यह थ्योरी दे रखी है आपके सामने। सॉरी, सिंगल कवर्ड तो हो गई। है। अनकवर्ड में क्या करना है, अनकवर्ड में, लेस करना लेस है। अनकवर्ड में क्या करना है, लेस लेस। तो अनकवर्ड वैल्यू से 4, 4 - 1 3, 12 - 1 11, 4 - 1 3, फिर 2 - 1 1, 1 - 1 0, और 2 - 1 1। यहां तक क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़े। तो क्या करा, देखो वापस से एक बार सारा देख लो। आपको सारी वैल्यूज दे रखी थी, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रॉ चेक कर लो, चेक कर ली सब। तो हर एक रॉ की सबसे लोएस्ट वैल्यू, जैसे 25 20 18 19 को उसी रॉ की बाकी वैल्यूज में से लेस करके हमने एक नई टेबल बनाई, ये रही। फिर इस नई टेबल में कॉलम चेक करें, हर एक कॉलम की लोएस्ट वैल्यू में से उस कॉलम की बाकी वैल्यूज को लेस कर दिया और एक नई टेबल बन गई। फिर हमने जितने भी नंबर ऑफ जीरोस थे उनको कवर करने की कोशिश करी। कवर कैसे करते हैं, कवर करने के लिए वापस यहाँ देखना, हर एक लाइन में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो लिख दो। हर एक लाइन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं वो लिखो। जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस लाइन के अंदर फर्स्ट के अंदर जीरो कितना है, कितने जीरो फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ABCD। तो फर्स्ट के अंदर कितने जीरो है, एक, सेकंड के अंदर, दो, दो थर्ड के अंदर, एक, फोर्थ के अंदर, दो, फिर A के अंदर, एक, B के अंदर, एक, C के अंदर, दो, और D के अंदर। दो, तो जो दो दो जीरो वाले हैं उनको पहले कट कर दो। ये गए 2 जीरो इधर से, ये गए 2 जीरो इधर से। ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अगर मैं इसको इस तरह से काटता हूं और अगर मैं इसको ये दो दो जीरो काट दिए, तो सुनो अब समझना। सुनना, ये 2 जीरो थे, मैंने 2 जीरो कट कर दिए। अब देखो इधर भी 2 जीरो हैं, इधर भी 2 जीरो हैं, और इधर भी 2 जीरो हैं। सुनना, अगर मैं इसको इस तरह से इन दोनों जीरो को कट करता हूं, तो इसके 2 जीरो ऑटोमेटिक कट हुए नहीं हुए, बताओ। इसके 2 जीरो ऑटोमेटिक कट हुए या नहीं हुए। अगर मैं हुआ। वर्टिकली कट कर देता हूँ तो द लॉजिक इज, नंबर ऑफ जीरोस लिख लो, बोला फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लोग ध्यान लगाओ कि किस रॉ से आपके मैक्सिमम कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर हो जाते हैं। मतलब मैं अगर इसको ऐसे नहीं काटता, अगर मैं इसको ऐसे नहीं, जैसे 2 जीरो ऐसे, चलो ठीक है 2 जीरो ऐसे काट दिए, 2 जीरो इस तरह से कट कर दिए, तो फिर क्या होगा, एक जीरो मुझे ऐसे कट करना पड़ेगा, एक जीरो ऐसे कट करना पड़ेगा। हुई नहीं हुई, एक एक्स्ट्रा लाइन बन रही, जबकि ये कितने जीरो में, देखो इसको मैं इस तरह से 2 जीरो ऐसे कट कर दूं, ऐसे 2 जीरो कट कर दूं, तो ऑटोमेटिक मेरे सारे जीरो कट हो चुके हैं, एक भी जीरो नहीं बचा। देखो बचा क्या, एक भी जीरो नहीं, टेबल आपके सामने है, टेबल में देखो अब एक भी जीरो बच रहा है क्या, सो गए बाकी नहीं सारे। बच रहा, नहीं बच रहा। अरे बाकी सब भी तो आप अकेले तो ना पढ़ रहे हो। हाँ सर, नहीं बच रहा। नहीं बच रहा है। सिंपल देखो, आपको क्या करना है, कम से कम लाइन से सारे सारे जीरो कवर करने हैं, मतलब जितनी पॉसिबल हो सके उतनी कम लाइन से। तो देखो ऐसे मेरे 2 जीरो कवर हो गए, फर्स्ट मैंने ऐसे 2 जीरो कवर कर लिए, ठीक है सर। उसके बाद क्या करा, उसके बाद
मैंने आइडिया लगाया कि कहाँ से मेरी कम से कम, ऐसे करा तो 4 लाइन जा रही है, ऐसे करा 2 लाइन, तो वो मैंने कवर कर लिया है। तो अभी भी लाइन कितनी हो रही है, 3 ही हो रही है, जबकि होनी कितनी चाहिए, अभी भी लाइन कितनी हो रही है, 4 होनी चाहिए, 3 हो रही है। अपन ने क्या लिखा देखो, नंबर ऑफ कटिंग लाइंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो रही क्या है, कितनी लाइंस हो रही है, 3, जबकि 3 होनी कितनी चाहिए, 4। तो सेम 4 प्रोसेस अब वापस रिपीट करते जाओ। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक कि आपकी नंबर ऑफ लाइंस 4 नहीं हो जाती है, जब तक कि आपकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी नहीं हो जाती है, 4 नहीं हो जाती। 4 4 करना जरूरी नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपने गलत कर दिया तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। मतलब गलती से अगर मैं यहाँ 4 ही लाइनें कर देता तो मुझे लास्ट में आंसर आता ही नहीं मेरा। तो वापस से सुनो, हमें करना क्या है, कवर ऑल द जीरो, ये वाला पॉइंट देखना, कवर ऑल द जीरोस बाय लोएस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस, मतलब कम से कम लाइन से सारे जीरो कवर करने हैं। उसके बाद चेक कर लो कट नंबर ऑफ कटिंग लाइंस, जो नंबर ऑफ कटिंग लाइंस है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है क्या, वापस से नहीं आई। तो क्या करेंगे, हमारे पास वही 3 तरह की वैल्यूज है, हमारे पास वही 3 तरह की वैल्यूज है, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड और अनकवर्ड। तो अनकवर्ड वैल्यू में से मैं लोएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा, अनकवर्ड वैल्यू में से मैं क्या करूंगा, लोएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा। तो करो, लोएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है आपके हिसाब से बताओ, अनकवर्ड वैल्यू में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 1 1 1 1, सबसे लोएस्ट वैल्यू है 1। अब इसको क्या करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे, अब अनकवर्ड वैल्यूज अपने को करना क्या है, अपनी प्रोसेस क्या होगी, करना क्या है, अनकवर्ड में से लेस, अनकवर्ड में से लेस करना है। तो अनकवर्ड में से लेस करो, 3 - 1 3, सॉरी 2 3 - 1 2, 2 फिर 1 - 1 1 0 1 0 2, फिर 1 - 1 0 और लास्ट में 1 - 1 0। यही थी ना अनकवर्ड वैल्यूज, और कोई अनकवर्ड वैल्यूज थोड़ी ना, देखो नहीं 1 2 3 4 5 6, यही तो सही अनकवर्ड वैल्यूज है, यस इसमें से लेस। फिर डबल कवर्ड में ऐड, Double डबल कवर्ड covered. कौन कौन सी बताना एक बार, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, डबल कवर्ड बताओ। 4 10 4 and 10 4 and 10, 4 and 4 10 and 10, ये दोनों डबल कवर्ड वैल्यूज, इसमें ऐड करो, डबल कवर्ड 5 वैल्यूज और 11 हो जाएगा 5 and 11। और जो सिंगल कवर्ड वैल्यूज एज इट इज लिखो, जैसे इधर दे रखी है आपको 0 4 0 0 11 0, फिर 0 0 0 और 0, ठीक है, यस और नो। यस यस सर। चलिए इसके बाद में, हाँ भैया, इसके बाद में ले लेते हैं आगे, सेम प्रोसेस। अब देखो इसमें कितने, फर्स्ट में कितने जीरो है, 2, सेकंड में कितने जीरो है, 2, थर्ड में एक। कितने हैं, अच्छा 3 नीचे 3 2, फिर ए में कितने हैं, 2, 2 इसमें कितने हैं, 1 1 2 2 4 और 4। ऑब्वियसली मैं पहले किसको कट करूंगा, 4 वाले। 4 वाले। तो जैसे ही 4 वाले को कट किया मैंने, जैसे ही मैंने 4 वाले को कट किया, तो अब देखो बाकी लाइंस में 0 का बहुत इफेक्ट पड़ गया होगा। तो अब देखो सी वाले में भी 2 बचे, अगर मैं सी को कट करता हूँ कितने जाएंगे, 2। ए को कट करता हूँ तो भी कितने जाएंगे, 2। 2 लेकिन अब
सेकंड के अंदर 2 जीरो थे, एक कट गया, अब एक ही बचा सेकंड में, और थर्ड में भी 2 जीरो Yes. बच रहे हैं, तो मैं चाहे जैसे काट सकता हूँ। तो देखो मैं इसको पहले सी को काट देता हूँ और ए को कट कर देता हूँ, तो इससे मेरा सेकंड ऑटोमेटिकली कट हो गया। हुआ या नहीं हुआ देखो। हाँ हो गया। अगर मैं ए और सी को काटता हूँ तो सेकंड मेरा ऑटोमेटिक कट हो गया। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? हाँ यस भैया। सर। देखो मैं ए को काटता हूँ Yes, तो 2 जीरो, sir. ए को काटता हूँ तो 2 हाँ जीरो, भैया। सुनना मेरी बात वापस। ए को काटता हूँ तो 2 जीरो कवर होंगे, सी को काटता हूँ तब भी 2 जीरो कवर होंगे, और थर्ड में भी मेरे 2 जीरो कवर हो रहे थे। पर मैंने चेक करा यार कि अगर मैं ए और सी को डायरेक्ट अगर हॉरिजॉन्टली कट कर देता हूँ तो मेरा थर्ड तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। हो रहा नहीं हो रहा है? तो मैंने क्या करा, ए और सी को कट करा, थर्ड Yes. ऑटोमेटिक कवर कर लिया। अब फिर मेरा एक जीरो बच रहा है अभी भी, फोर में देखो एक जीरो बच रहा है अभी भी अपना, Yes. फोर्थ में अभी भी फोर्थ का बी। फोर्थ में बी में एक जीरो बच रहा है। अब इसको मैं कैसे भी कट करूँ, एक जीरो कट होगा, तो इसको मैंने और हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, और यहाँ पे हाँ Complete हो गया। अब 4 हो गए। 4। अपनी कटिंग लाइंस कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। अपनी कटिंग 4 हो लाइंस गई। कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, मतलब 4 होनी चाहिए। 4 हो गई। हाँ। Yes. तो अब ले लेते हैं हाँ लास्ट एंड फाइनल, जो हाँ हमारा भैया। वेरिफिकेशन होता है। मतलब अगर आप गलत करते तो आपको पहले पता चल चुका होता कि आप गलत कर रहे हो। कैसे सुनना आप। जॉब असाइनमेंट, अलोकेशन वर्ड लिखता लेना असाइनमेंट के चैप्टर नाम से, इसलिए नहीं वर्ड लिखा। तो देखो मैं पहले टेबल बना देता हूँ। टेबल में क्या क्या था? टेबल में था फर्स्ट, सेकंड, Third, fourth. थर्ड एंड फोर्थ, और इधर था ए B, C, D. सी D. एंड डी। ठीक है, अब जो जो जीरो है ना पहले वो Okay. लिख लो। देखो जीरो कहाँ पे है, जीरो कहाँ पे है? ए के सेकंड और थर्ड में जीरो है। ठीक है, ए के Yes. सेकंड और थर्ड में जीरो है। B के ए के फोर्थ में। फोर्थ में जीरो है। फिर C थर्ड के सी फर्स्ट के, में। सी फर्स्ट और के थर्ड में। सी के फर्स्ट और थर्ड में जीरो है, थर्ड में। और और D डी के के चारों चारों में 0 में। ठीक है। Yes. ओके, तो अब देखो, अब देखो हाँ भैया। हमेशा चेक करो, हमेशा चेक करो रो वाइज, रो वाइज चेक करना है आपको। चेक कैसे करना है, सुनना ध्यान से। रो वाइज चेक करो। रो वाइज चेक करेंगे। चेक क्या करना है, जिस रो में सिंगल जीरो होगा उससे, जिस रो में सिंगल जीरो होगा उस कॉलम को कट कर देंगे। अब पूरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो ए में कितने जीरो है? ए 2 में कितने? 0. 2। डी में कितने जीरो है? 1. डी में, डी डी D में 4. डी में 4 जीरो है। सी में कितने जीरो है? 2। लेकिन देखो 2. बी में एक ही जीरो है। two बी में कितने जीरो? Yes. बी में केवल एक ही जीरो है। तो मैंने क्या करा, उस जीरो को सेलेक्ट किया,
लिखा क्या वापस समझना, जिस रो में सिंगल जीरो होगा उससे सेलेक्ट करके उस कॉलम को कट। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले मैंने देखा ओके सर। बी के अंदर, बी के फोर्थ में सिंगल जीरो है, बी के फोर्थ में सिंगल जीरो है, तो ये सेलेक्ट कर लिया। कट क्या करना है, कट क्या करना है, कॉलम कट करना है। ये कॉलम कट कर दिया। सॉरी सर, थोड़ा फोन आ रहा है इसलिए मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ तो देखो बी के फोर्थ में जीरो है, तो मैंने उसको जीरो को सेलेक्ट करा और उस कॉलम को कट कर दिया। ये अगर किसी को समझ में आ गया, इसका मतलब आपको अब यहाँ ट्रांसलेशन खत्म हो चुका है। ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया। करना Yes, कैसे है? sir. करना कैसे यस सर। है? ए में 2 जीरो थे, हाँ सी में 2 जीरो है, डी में 4 जीरो, लेकिन बी के अंदर बी में केवल एक हाँ ही, भैया। बी में केवल एक ही जीरो था। ठीक है, तो मैंने उसको सेलेक्ट करा, उसके कॉलम को कट कर दिया। मैंने बी को सेलेक्ट करके उसके कॉलम को कट कर दिया। ठीक है सर। अब वापस देखते हैं सिंगल जीरो कहाँ पे है। यार ए में 2 जीरो है, सी में अभी भी 2 जीरो है, डी में अभी भी 3 जीरो है। अब सिंगल जीरो का कोई चांस है क्या? नहीं, कहीं भी सिंगल जीरो दिख रहा है क्या आपको? नहीं। सब में डबल है। ठीक सब है। में डबल है, कहीं भी सिंगल जीरो है ही नहीं। तो आप रैंडमली कोई भी जीरो सेलेक्ट कर लो, आपकी इच्छा उसको सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रैंडमली कोई भी जीरो सेलेक्ट कर लो जो आपकी इच्छा हो। जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सी के ए के थर्ड को, सबका आंसर सेम आएगा। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, सबका आंसर सेम आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ सी के थर्ड को, ये सी का थर्ड सेलेक्ट करा, कट क्या करना, हमेशा कट क्या करना है, कॉलम कट करना हमेशा कॉलम को। तो मैंने सी का थर्ड रैंडम सेलेक्ट किया, मैंने कोई सोच के सेलेक्ट नहीं करा है, मैंने कोई सोच के सेलेक्ट नहीं करा। मैं डी का फर्स्ट भी सेलेक्ट कर सकता था, ए का थर्ड सेलेक्ट कर लिया, सी का फर्स्ट या थर्ड कुछ भी सेलेक्ट कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में? यस और नो? मतलब Yes. मैंने जब मेरे पास ऑप्शन नहीं था सिंगल जीरो का ऑप्शन, हाँ भैया। जब मेरे पास सिंगल जीरो का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने क्या करा, एक रैंडम वे में, एक बिल्कुल रैंडम वे में ए के थर्ड को सेलेक्ट कर लिया, ए के थर्ड को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करा, तो अब वापस चेक करते हैं। भाई ए का ए सेलेक्ट हो चुका है, अब इस जीरो का कोई यूज नहीं, ये वैल्यूलेस जीरो है, क्योंकि किसी भी एक रॉ के अंदर एक ही जीरो सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी एक रॉ में कितने जीरो सेलेक्ट कर सकते हो? एक। एक। क्यों? हमने ऊपर क्या समझा था, किसी एक बंदे को एक ही काम देना है। रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहा तो मिडिल ऑर्डर नहीं खेल सकता, विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में खेल सकता तो बॉलिंग नहीं कर सकता है। यही बात समझ में? तो अब देखो सी के अंदर कितने जीरो बच रहे, देखना एक बार। एक ही बच रहा है। सी में देखो कितने जीरो बच रहे, एक. एक जीरो बच रहा है। उसको सेलेक्ट करा, ये कट, भैया। तो मैंने उसको और सेलेक्ट डी करा, में ये एक। कॉलम कट, और डी में एक बच गया। मतलब असाइनमेंट क्या हुआ, जॉब असाइनमेंट क्या हुआ, सुनना, जॉब असाइनमेंट क्या हुआ है, ए को थर्ड काम करवाना सबसे बेस्ट है, बी को सेकंड, सी को फर्स्ट और डी को फोर्थ। और इनमें इनकी वैल्यूज लिख दो जो ओरिजिनल टेबल में वैल्यूज थी। ओरिजिनल टेबल में वैल्यूज क्या थी, देखो ए के थर्ड में क्या था 26, बी के फोर्थ में क्या था 20, 26 और 20। फिर बी के भैया फर्स्ट बी का में, फोर्थ है ना, बी का फोर्थ लिया, 20 ही तो है। सेकंड ऊपर नीचे कॉलम में सेकंड लिख रखा है आपने आंसर में। सॉरी उल्टा लिख दिया, फोर्थ और सेकंड। तो देखो फिर सी में कौन सा था फर्स्ट 20, और डी में कौन सा था सेकंड 20। तो टोटल कितनी आ रही, 20 20 40 60 80 86। अब किसी मन में शंका तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने जब यहाँ पे सेलेक्ट किया था,
मैंने जब यहाँ पे सेलेक्ट किया था तो एक्चुअली सेलेक्ट किया था थर्ड को, मतलब इस थर्ड को रैंडम वे में। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा सेलेक्ट करके देख लेता हूँ, कोई दूसरा सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ए का सेकंड, सॉरी, अब मैं सेलेक्ट क्या कर लेता हूँ ए का सेकंड, तो ये गया ए का सेकंड गया, तो मैं थर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। अब मेरे पास सी में भी 2 जीरो है, डी में भी 2 जीरो है, तो कोई भी रैंडम वे में चलने दो, तो मैं सी का भी थर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार सी का थर्ड सेलेक्ट करा तो ये भी कॉलम गया, और डी का क्या जाएगा? फर्स्ट। ऐसे ही होगा कुछ। ठीक है, तो अब आंसर हमारा थोड़ा चेंज हो गया। आंसर जो था वो क्या हो गया? ए में तो आ गया सेकंड, बी में आ गया फोर्थ, सी में आ गया थ्री, और डी में आ गया फर्स्ट। तो इसका तो 20 सही है ना। चलो ऊपर चेक कर लेते हैं, ए के सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। 25, 18 और 23 है ना। 25, 18, 23, ठीक है। 86, टोटल कितनी आ रही है? 86। तो रैंडम वे में सेलेक्ट करने से आंसर सेम आता है। आई बात समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेस्ट, सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है? रो वाइज चेक करो। इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाना। सबसे पहला प्रेफरेंस देना है रो वाइज चेक करो। जिस रो में सिंगल जीरो उसको सेलेक्ट करके कॉलम कट कर दो, ये सबसे बेस्ट है। पर अगर किसी रो में सिंगल जीरो हो ही नहीं तो रैंडम वे में जाके उसको कैसे भी कट कर दो। तो अगर मैं बेसिक वे में बोलूं तो यहाँ पे आके आपका असाइनमेंट ही खत्म हो जाता है। इसके बाहर असाइनमेंट में कुछ आएगा ही नहीं, मतलब दैट इज द डेड एंड। दिस इज योर डेड एंड। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे भी कर लो, आपके मॉड्यूल सारे क्वेश्चन उठाए कर लो आज के आज ही। भले हम ऐसी बात नहीं, हम लोग आपने बोला करेंगे। हाँ, आपने बोला था ना बाद में पता, अगर ऊपर गलत हो जाएगा तो पता पड़ जाएगा। कैसे आपके पता जीरो पड़ेगा कट फिर नहीं वो? होंगे। जो आपको जीरो कट करने ना, वो जीरो कट होंगे। जो जीरो सेलेक्ट करते हैं हम लोग इसमें, हाँ। ये जीरो सेलेक्ट ही नहीं होंगे। अगर आपने ऊपर जो लाइंस कट करनी थी ना अपने को, वो अगर गलत कट कर दोगे तो आपके जीरो कट होंगे ही नहीं। ये जीरो आपके सही नहीं आएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपने ऊपर गलती की है, तो वहां जाके संभाल सकते हो आप। चलो ठीक है। हाँ, एक बार इसको वापस रिवाइज करना, मैं इसके नोट्स को भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो सेंड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, बाकी मैं नोट्स को सेंड कर दूंगा अभी। ओके, ठीक है। ओके डन। ओके।